My dear students and friends, so welcome to RSB Physics class. So this is lecture 5 on ray optics for class 12 NEET and JEE. So in this class basically I will be discussing thin prism and thin prism and transfer and your transmission or refraction through your lens. So basically I will be discussing on the lens equation. आप डिस्कस करेंगे जैसे प्रिज्म का जैसे इसमें होता है ना, ये पहले डिस्कस किए थे। प्रिज्म का ये एंगल, प्रिज्म का एंगल जितना बड़ा होगा उसका आपका जो है डेविएशन टुवर्ड्स बेस, ये है ना, ये आपका बेस के टुवर्ड्स डेविएशन ज्यादा होगा। ये कैसे? सो प्रिज्म का जो है मिनिमम डेविएशन ये सब एक्सप्लेन किए थे ना। सो उसमें क्या था आपका, उसमें आपका था प्रिज्म का जो है साइन म्यू इक्वल टू क्या था इसका रिलेशन। सो ये था या म्यू इक्वल टू जो बेसिकली आपका म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू ओवर साइन ए बाई टू, ये है ना। तो ये आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन के ये रिलेशनशिप हमने ये एस्टेब्लिश किए थे, है ना। सो हमने बार बार यूज कर रहे थे साइन थीटा और इक्वल टू थीटा और टेन थीटा ऑफ द ऑर्डर ऑफ थीटा, ये कैसे? सो म्यू इक्वल टू, ये अभी एक्सप्लेन करेंगे कैसे हो रहे हैं ना। सो ये साइन थीटा की जगह में थीटा मतलब ए प्लस डेल्टा एम बाई टू और ये ए बाई टू। सो बेसिकली टू काट गया। सो ए प्लस डेल्टा एम बाई ए। सो म्यू इक्वल टू क्या हुआ आपका ए प्लस डेल्टा एम बाई ए। सो बेसिकली डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए दिख रहा है आपका मिनिमम डेविएशन, और यह जो डेविएशन जो है बेसिकली म्यू माइनस वन। सो ए जितना बड़ा होगा उसका आपका नीचे तरफ आएगा, है ना। सो अभी इसका जो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। क्या डिस्कस करेंगे अभी जो डिस्कस करेंगे वो है साइन थीटा इक्वल टू थीटा क्यू होता है और टेन थीटा इक्वल टू जब आपका एंगल, मतलब इस केस में क्या है आपका एंगल जो है, इसका एंगल ये जो है ये लेस देन 10 डिग्री, इस केस में इसको थीन प्रिज्म बोलता है। टेन थीटा इक्वल टू थीटा क्यू होता है। सो ई टू द पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन आपको जो है टेलर सीरीज एक्सपेंशन, और इसमें आप कर सकते हो, है ना। ये क्या है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, ये है ना, ये करके इन्फिनिट सीरीज तक, ये इन्फिनिटी तक जाता है ना। अब इसको अगर एक्स की जगह में पुट आई एक्स, है ना। सो क्या होगा ई टू द पावर आई एक्स बैठा दीजिए। तो उसमें क्या होगा, और आई एक्स में ई टू द पावर आई एक्स, ये ऊंचा क्लास में सीखेंगे, ये इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, ऐसा होता है। या जो है ये तो इस तरीके से आप इसको ये एक्सपेंड कर सकते हो इसमें, है ना। सो आप जो है इसमें फिर इसमें सब इसको ये इक्वल टू आपका ई टू द पावर आई एक्स बैठा दीजिए। सो उसमें आपको मिलेगा जो है साइन जो इसमें, सो बेसिकली आपका ये वन जो है ये आपका जो है, अब ये आई बेसिकली रूट ओवर ऑफ माइनस वन। सो ये इमेजिनरी नंबर। सो इमेजिनरी एंड रियल पार्ट अगर इक्वेट करेंगे तो उसमें क्या आएगा आपका इमेजिनरी, इसमें ये इसकी जगह में आई एक्स लिखना है आपको, है ना। सो बेसिकली आपका जो है ये तो पॉजिटिव पॉइंट, सो कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस जो है ये माइनस में एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई एक्स 4 होगा इसमें एक्स स्क्वायर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस होगा एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल इसमें, और साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका जो है साइन एक्स की जगह में ये एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस आएगा एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये सीरीज होगा। आप देखिए साइन एक्स की जगह में एक्स अगर बहुत छोटा है तो इस एक्सपेंशन में ये इतना पोर्शन तक ही लेता है। अगर इसमें जो है इसमें बहुत छोटा होगा तो कॉस का जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये वाला पोर्शन लेता है ना। सो इसीलिए साइन एक्स और इसमें टेन एक्स में इसमें जो है बेसिकली आपका साइन एक्स इक्वल टू एक्स मतलब साइन थीटा इक्वल टू, मतलब ये जब थीटा एंगल आपका छोटा है तो ये इस तरीके से लेते हैं।
तो ये आपका, ये आप ऊंचा क्लास में भी सीखेंगे, साइन टू द पावर आई एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स, ऐसा क्यों होता है ना। सो बेसिकली मैथमेटिक्स और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। सो आप क्या आपका आउटकम आया, जितना प्रिज्म का एंगल बड़ा होगा उतना प्रिज्म का नीचे तरफ आपका डेविएट होगा। मतलब ये जो है आपका डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो प्रिज्म का जितना ये एंगल बड़ा होगा जितना वो ये जो है ये यहां से जैसे ये हो रहा है, ये नीचे की तरफ आएगा। सो हम अभी इसमें एक्सप्लेन करेंगे प्रिज्म जो है, आप ये लेंस दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस से जोड़ा, आप इसको प्रिज्म तरीके से देख सकते हो, है ना, देख सकते हो। ये आपका प्रिज्म है ना। अब देखिए ये वाला प्रिज्म इसमें आपका लेंस में गिर रहा है, तो इस प्रिज्म का साइड किधर है, तो ये उल्टा ये इधर है ना, ये वाला प्रिज्म, तो ये इसके थ्रू होके ये नीचे आएगा। और इसका एंगल जैसे हम इधर आ रहे हैं ना, सेंटर की तरफ आ रहे हैं, उसका एंगल उतना ये जो है आपका कम हो रहा है ना, के लिए आपका जितना आप उसकी तरफ ऊपर तरफ जाएगा इसका एंगल तो उतना बड़ा होगा। सो जितना ये रे आपका ये जाएगा तो उसका बेंड उतना ज्यादा होगा। इसलिए प्रिज्म का जो है इसमें जो है ये मीडियल लाइन जो ऑप्टिकल एक्सिस की इसमें जो है ना, तो इस एक्सिस की तरफ जो है रे उसका कम इसका बेंड होगा। इसमें अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस का जो है इसका रे सीधा ट्रांसमिट कर जाएगा। और इसमें जो है जितना एंगल ये इधर एंगल, इसका एंगल इतना बड़ा हो रहा है ना, तो ये इसका एंगल छोटा, ये बस सेंटर में ये इसका एंगल बहुत दूर में जाके मिलेगा, तो इसका एंगल छोटा है, इसका एंगल ये इधर मिले, तो ये एंगल बड़ा हो रहा है, तो इसलिए आपका तो इस तरीके से आप लेंस को सोच सकते हो ना। तो इसमें सेम सिमिलरली इधर सेम ये इसका ये इधर है ना, तो ये बेस की तरफ इधर भागेगा। इसमें भी ये, तो ये प्रिज्म का बेस किधर है, ये, तो अगर इस तरीके से इसमें रे गिर रहा है तो ये बेस की तरफ इधर जाएगा। तो इस तरीके से जो है कॉन्वेक्स लेंस का जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर कॉनकेव लेंस का केस में भी सेम है ना, ये अगर आपका कॉनकेव लेंस है ना, ये आपका कॉनकेव लेंस, तो इसको भी आप इस तरीके से प्रिज्म सोच सकते हो, है ना। तो ये आपका सेंट्रल ये एक्सिस जो है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका ये छोटा छोटा प्रिज्म। तो ये आपका प्रिज्म का बेस किधर है, इधर। तो अगर यहाँ से रे आ रहे तो ये होके फिर उधर चला जा रहे है ना, ये बेस किधर है प्रिज्म का, उल्टा है ना, ये भी इसका अगर इसमें रे घुस रहे ये होके फिर उधर, तो इसलिए ये डाइवर्जिंग होता है ना। तो ये सेम, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, है ना, थ्रू लेंस। ये क्या होता है आपका, जो अभी कॉन्वेक्स जो है कॉन्वेक्स लेंस का डिस्कस करते हैं ना। आप कॉन्वेक्स लेंस में जो है आपका बेसिकली ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस आर टू रे, किसी भी टाइप के ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में हम दो रे डिस्कस करेंगे। एक आपका जो दो रे से आप बेस मैक्सिमम आपको आप एक इमेज फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। सो फर्स्ट जो रे है आपका पैरेलल है ना, ये आपका ये इसको थोड़ा सा और ये आपका और थोड़ा सा बड़ा करता हूं ना इसमें। सो ये आपका मान लीजिए ये इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट ये इधर गया, और ये आपका कहाँ होगा, पैरेलल रे आके आपका फोकस में मिलेगा, ये फोकस में। और ये जो आपका ये जो ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो पास करेगा ये इधर आके मिलेगा। ये आपका ये इन्वर्टेड इमेज, ये आपका फोकस है ना। सो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है ना। सो अब ये आपका जो अगर P Q, ये आपका जो है ये Q, ये आपका P है ना। सो बेसिकली आपका ये यहां से आपका जो है लेंस का ये आप A मान लीजिए, आप ये आपका O है ना। सो ये वाला लेंस में आप लेंस में बेसिकली दो रे, यहां से रे में ऑब्वियसली आपको रे डायग्राम देना है, ऑब्वियसली है ना, ये देना ही आपको। दो रे आपके मिलके इधर आ रहे हैं, ये एक इमेज फॉर्म करने और इधर एक इमेज सीधा फॉर्म कर रहे है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे जो पॉइंट है इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये आपका इमेज फॉर्मेशन में है ना, जो टू रे इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ योर मिनिमम टू रे है ना, बाकी का सबको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो आप ये जो है थोड़ा ट्रायंगुलर इनइक्विटी लगाते हैं ना। सो आप इसमें जो है ये दो चीज है, एक प्रिंसिपल जो पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस ये फोकस के थ्रू जाएगा, और जो ये ऑप्टिकल सेंटर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर के जो जाएगा वो विदाउट एनी डेविएशन चला जाएगा, इसी प्रिंसिपल है ना। अब इसमें आप यहाँ पे दो ट्रायंगल देखिए, कौन सा ट्रायंगल, ये जो है
यहाँ पे आप बेसिकली आपको ये एक जो है आपका पी पी ओ क्यू इस ट्रेंगल से, और ये जो है छोटा पी ओ, ये जो ओ क्यू, इन दोनों ट्रेंगल में, ये ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल, तो ये दो ट्रेंगल जो है सिमिलर है, तो इसका क्या होगा आपका P बाई क्यू इक्वल टू जो है P बाई क्यू बाई जो है आपका स्मॉल p बाई स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये आपका जो है ओ क्यू बाई ओ स्मॉल क्यू। सो ये बेसिकली जो है ये यहाँ पे इसको पी क्यू बाई जो है स्मॉल पी क्यू इक्वल टू जो है स्मॉल क्यू ओवर जो है, नहीं ये ओ क्यू, ये ओ क्यू ओवर ओ स्मॉल क्यू, ये है ना, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखते हैं क्योंकि उसका एम्पलीफिकेशन इसमें बात बताएंगे ना, इसमें प्रिज्म का जो है आपका इमेज का मैग्निफिकेशन कैसे होता है वो उसमें बताएंगे। तो ये एक रिलेशनशिप आपको मिल गया। और एक ट्रायंगल, आप दो ट्रायंगल देखिए, कौन से ट्रायंगल, ए ओ एफ ट्रायंगल, और जो है ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल, स्मॉल पी जो है एफ क्यू। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ए ओ बाई जो है स्मॉल पी क्यू इक्वल टू जो है ये आपका ओ एफ ओ बाई ये जो है एफ क्यू, है ना। इन दोनों एक इसमें देखिए ए ओ और पी क्यू, ये ए ओ और पी क्यू ये तो बराबर है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू बाई ओ स्मॉल क्यू इक्वल टू एफ ओ बाई एफ क्यू। सो एफ क्यू, सो इसमें जो है ओ क्यू बाई ओ क्यू, मतलब ओ क्यू क्या है आपका बेसिकली ये यहां से इधर, यहां से किधर है, ये आपका है इमेज डिस्टेंस से उल्टा डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसको माइनस जो है, आप साइन कन्वेंशन के बारे में, साइन कन्वेंशन में क्या होता है, साइन कन्वेंशन में आप डिफरेंट किताब में डिफरेंट ले सकते हो, तो हमने यहाँ पे जो लिया आपका आप जैसे रे के इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पे आपका जो भी मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑलवेज रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट होगा, या आपका सेंटर इसका जो है पोल से, है ना, मिरर के केस में। सो आपका जो है इसमें आप यहां से रे की डायरेक्शन पे जो भी आप मेजरमेंट करोगे वो आपका पॉजिटिव अलोंग इंसिडेंट रे, और नेगेटिव इंसिडेंट, तो ये जो आपका यहां से मेजर कर रहे हैं ये यू, सो ये आपका क्या होगा, ओ क्यू होगा माइनस यू बाई ओ क्यू, स्मॉल ओ क्यू क्या है यहाँ से क्यू, सो ये यहां से मेजर करे क्यू, सो ये क्या होगा रे की डायरेक्शन पे है, सो ये भी, ये क्या होगा नीचे एफ ओ, मतलब यहां से ये, सो ये क्या होगा आपका एफ पॉजिटिव एफ, और ओ क्यू जो एफ क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस ये एफ क्यू, ये जो है ओ क्यू माइनस जो है एफ ओ, ये लिख सकते हो ना। सो ये ओ क्यू क्या है आपका वी माइनस जो है आपका एफ, है ना। सो ये रिलेशनशिप, अब इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है इधर बस। सो ये क्या होगा माइनस यूवी जो है माइनस यूवी प्लस यू एफ इक्वल टू वी एफ। अगर ये इक्वेशन को आप यू वी एफ से डिवाइड कर दीजिए, है ना, यू एफ भी से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या होगा आपका, ये होगा आपका जो है, सो ये यू वी एफ, सो माइनस ये 1/, ये क्या होगा आपका यू वी माइनस 1/f प्लस यू एफ की जगह में ये आपका v, सो ये होगा इक्वल टू 1/u, सो है ना। सो ये इधर क्या होगा, और 1/v माइनस 1/u इक्वल टू आपका 1/f। सो ये बेसिकली आपका लेंस का इक्वेशन, ये बेसिकली थिन लेंस की केस में है ना।
सो थिन लेंस की केस में आपको ये इसका है ना। सो वन बाय ये जो है टिपिकल ये लेंस इक्वेशन इज वैलिड फॉर योर कॉन्वेक्स ये कॉन्केव लेंस आल्सो है ना। सो ये वैलिड फॉर योर कॉन्केव स्ट्रक्चर, कॉन्केव लेंस आल्सो है ना। अब जो हमने बताया था ना ये लेंस ये ऑब्जेक्ट, सो मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन क्या है आपका, मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू क्या होगा आपका छोटा पी, पी क्या है छोटा पी क्यू ओवर जो है ये ऑब्जेक्ट, सो इमेज बाय ऑब्जेक्ट है ना। सो इसका हाइट है ना, इसका जो हाइट ऑफ ये हाइट ऑफ ये इसका है, तो इसका क्या है आपका ये क्या होगा ओ क्यू बाई ओ कैपिटल क्यू। सो ओ क्यू क्या है आपका v ओवर u। सो मैग्निफिकेशन क्या मिल रहे हैं आपको एम इक्वल टू v ओवर u, ये आपका मैग्निफिकेशन है ना। सो ये आपका लीनियर मतलब वन डायमेंशन के केस में है ना, सो वन डायमेंशन के केस में यहाँ से इसलिए इसको यहाँ पे रखा था हमने। सो ये आपको मिल गया मैग्निफिकेशन। अगर आपको जो है आप एरियल केस में मैग्निफिकेशन कैसा होगा, सो मान लीजिए आपका कुछ एरिया है ना, सो ये एरिया के केस में जो है एरिया इक्वल टू जो है ये एल इंटू बी। दूसरा जो मैग्निफिकेशन केस में मैग्निफिकेशन एम प्राइम ये होगा ए प्राइम बाई ए, सो एल प्राइम बी प्राइम बाई एल ओवर बी। सो एल प्राइम क्या होगा आपका एम इंटू एल एम इंटू बी बाई एल इंटू बी, सो इक्वल टू एम स्क्वायर एल बी है ना। सो बेसिकली ये आपका एम स्क्वायर, सो ये अगर होगा मैग्निफिकेशन एम प्राइम इक्वल टू एम स्क्वायर, ये एरियल मैग्निफिकेशन है ना। अभी जो डिस्कस करेंगे पावर ऑफ द लेंस। सो बेसिकली इसमें क्या है पावर ऑफ द लेंस बेसिकली क्या है कितना वो आसानी से ये जो है आप इसको रे को बेंड कर पा रहे हैं या कॉन्वर्ज कर पा रहे हैं या डाइवर्ज कर पा रहे हैं। जैसे हमारे चश्मा में रहता है ना पावर 2.4 2.5 किसी का प्लस 1.5, ये सब क्या है। सो बेसिकली ये सब डिस्कस करेंगे इसमें। सो ये आपका डिफाइन करता है ये आपका ये अगर ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, सो यहाँ से ये आपका फोकस के थ्रू जाएगा है ना। सो ये एंगल जो है ये एंगल कितना है आपका थीटा। सो बेसिकली tan थीटा इक्वल टू क्या है आपका ये जो है आपका ये एफ फोकस है ना। सो ये आपका लेंस का अगर हाइट, सो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका h ओवर एफ। सो अगर ये लेंस का हाइट एक ये है, सो अगर ये छोटा सा स्मॉल एपर्चर होगा तो क्या है ना थीटा इक्वल टू आपका h बाई एफ है ना। सो स्मॉल एपर्चर लेंस के लिए। सो अब इसमें है h इक्वल टू 1, मतलब अगर लेंस का अगर 1 मीटर लेते हैं सो थीटा इक्वल टू 1/f। ये जो थीटा इसको बोलता है आपका डायोप्टर, डायोप्टर डी, whether it is प्लस और माइनस इक्वल टू 1/f है ना। अगर किसी ने बोला आपका लेंस का पावर है प्लस 2.4 है ना, सो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, मतलब कहां पे फोकस होगा ये अगर 1 ये मीटर में है ना, सो f इक्वल टू 1 बाई जो है प्लस जो है 2.5, ये कितना होगा आपका है ना, ये 40 के आसपास है ना। तो ये आपका होगा 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो इसका फोकल लेंथ, सो ये डायोप्टर बोला। अब ये जो है आपका ये बेसिकली इसको पावर बोलते हैं, लेंस का पावर P है ना। सो ये इन टर्म्स ऑफ डायोप्टर में ये करते हैं ना। सो बेसिकली ये इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो ये डिफरेंट लेंस का पावर ये बेसिकली ये डेफिनेशन है, ये कितना एंगल में ये बेंड कर, सो जिसका डायोप्टर जितना ज्यादा होगा वो उतना बेंड कर पा रहे। सो बोलते हैं ना कुछ का चश्मा नहीं है बिल्कुल ही वो जो है ये जैसे है ना आपका जो है ये कांच जैसे है ना, ये मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे कि कुछ लोगों का 0.45 इसमें चला जाता है, तो उसमें उसको चश्मा कर लेकर आप बिल्कुल ही सान रे को आपको कॉन्वेक्स है तो उसको फोकस कर सकते हो उसमें है ना। सो ये भी इस तरीके से इसमें लेंस का इसमें पावर में बोलता है। अगर माइनस होता है तो क्या होता है आपका माइनस जो है -40। सो P इक्वल टू 1/f। सो f होगा तो आपका पावर जो है उसमें वो से डिवाइड करना पड़ेगा है ना। सो इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। सो अब एक थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम करते हैं ना। सो प्रॉब्लम के क्या है इसमें, एक आपका जो है एक इमेज इसमें है ना, ये आपका कॉनके जो है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है
ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे आपका जो है पर्दा है। सो ये पर्दा जो है अगर मान लीजिए कुछ डिस्टेंस में है तो इसका पार्टिकुलर कुछ पोजीशन, ये आपका इमेज है ना, पार्टिकुलर कुछ पोजीशन के लिए अगर ये लेंस को मूवमेंट कराएंगे ना, सो ऐसा दो पोजीशन में आपको पर्दा में आपको क्लियर इमेज मिलेगा। ये एक प्रॉब्लम है ना, ये एक प्रॉब्लम कर रहा हूं। सो प्रॉब्लम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है ना। सो वो उसका जो पोजीशन आपको निकालना है, कैसे आप निकालोगे, जो इस तरीके से लेंस एंड ये असेंबली, ये आपको प्रैक्टिकल में भी रहेगा। ये आपका इमेज और ये आपका ये फिक्स। सो इसका डिस्टेंस हम मान लेते डी है ना। सो इन दोनों ये डी के बीच में कहीं दो पोजीशन है, मतलब इस लेंस को मूवमेंट कराएंगे। तो दो पोजीशन में आपको ये जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन एकदम क्लियर होगा। तो उसका इक्वेशन लिखना है। सो बेसिकली लेंस इक्वेशन क्या है आपका, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू a 1/f। सो इसके केस में जो है u जो है आपका कॉन्वेक्स लेंस के केस में नेगेटिव है। सो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सो अगर u को निकालना है ना, सो ये बेसिकली u प्लस v, ये मान लीजिए u, ये v। सो ये u प्लस जो है ये आपका u, ये इतना u और इतना आपका v। सो u प्लस v इक्वल टू d और v इक्वल टू d माइनस u। सो v इक्वल टू d माइनस u प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, dy जो है du माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 1/f जो है, और जो है du माइनस u स्क्वायर इक्वल टू df। उधर जाएंगे तो क्या होगा, उधर जाएंगे तो आपका u स्क्वायर माइनस du प्लस df इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को जो है आपका रूट निकालना है। रूट u इक्वल टू क्या होगा आपका, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर क्या है आपका, जो है b स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 ट्वाइस है। सो u1 इक्वल टू क्या है, a प्लस, और जो है u2 इक्वल टू a माइनस। सो इस तरीके से दो पोजीशन u1 u2 आप निकाल सकते हो, है ना। सो u1 u2 का अगर निकाल सकते हो, सो आपने यहाँ पे दो पोजीशन पे आपको प्रोवाइडेड रियल इमेज कब फॉर्म होगा, प्रोवाइडेड आपका d स्क्वायर ग्रेटर देन 4df और d ग्रेटर देन 4f। ये जो d दोनों का डिस्टेंस, पर्दा और इमेज के बीच में डिस्टेंस जो है 4, इसका जो फोकल लेंथ का 4 गुना होगा, तब इसमें ये रियल इमेज दो पोजीशन में फॉर्म होगा। मतलब लेंस का दो पोजीशन के लिए रियल इमेज फॉर्म होगा, है ना। मान लीजिए एक इस पोजीशन पे है और एक इस पोजीशन पे, है ना। अब u1 माइनस u2 इसको हम x मान लेते हैं, है ना। इन दोनों को डिफरेंस मान लीजिए, एक प्लस एक माइनस। सो ये x फॉर्म मान के सो आपको ये प्रूव कर सकते हो, f इक्वल टू d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4d। ये आप दोनों u1 निकल लीजिए प्लस लेके और u2 होगा नेगेटिव लेके। सो दोनों u1 माइनस u2 इक्वल टू x, फिर आप यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हो इस तरीके से, है ना। सो ये असेंबली से आप इस लेंस का फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो, ये भी एक प्रॉब्लम है ना, ठीक है। अभी जो डिस्कस करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है ना। सो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम करते हैं ना। सो ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका इमेज। सो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का ये वाला जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाला एबीसी सरफेस। सो एबीसी सरफेस से एक बार रिफ्रैक्टिंग होकर एक बार इमेज फॉर्म करेगा, फिर उस इमेज का ये वाला सरफेस के ये होगा। सो 2 बार इमेज फॉर्म करके इधर फाइनल इमेज फॉर्म करेगा। सो बीच का जो है हम आई का समथिंग I1 पे आप मान लीजिए इमेज फॉर्म किया है। सो ये आई इमेज का जो है ये वाला सरफेस में इधर फॉर्म करेगा। सो टू स्टेप है ना। तो 2 स्टेप में जो है आपका एबीसी सरफेस के लिए क्या होगा, आपका एबीसी सरफेस के लिए जो है ये आपका n1 मान लीजिए, ये n2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। सो बेसिकली आपका n1 बाई जो है OB प्लस जो है n2 बाई बेसिकली BI1 इक्वल टू क्या होगा, जो है n2 माइनस a1 बाई BC1। सो ये वाला इक्वेशन हमने पिछला क्लास में देखे थे ना। सिमिलरली
जो है ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या होगा, ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो है इसका आपका पहले ये N2, सो N2 बाई DI1 है ना, डी ये N2 इसके अंदर, DI1 किधर होगा, यहां से ऑपोजिट डिरेक्शन, सो ये आपका नेगेटिव होगा है ना, प्लस जो है N1 बाई जो है DI इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई जो है D इधर DC2 है ना। सो अगर ये C1 ये इधर C1 या C2 इस तरीके से ले सकते हो है ना। सो बेसिकली ये आपका जो है अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन में देखिए BI1 जो है और DI1 है ना, BI1 DI1 बेसिकली ये आपका जो है ये बेसिकली आपका जो है थिन लेंस के लिए इसमें सेम रहेगा, तो इन दोनों का अगर ऐड कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा है ना। सो N1 बाई OB प्लस जो है N1 बाई DI इक्वल टू N2 माइनस N1 इन कॉमन ले लेता हूं, 1 बाई BC1 प्लस 1 बाई DC2, BC1 इधर है ना। सो ये इसका डायरेक्शन पे, सो ये अगर R1 ले लेते, ये इसका डायरेक्शन पे, ये रे का डायरेक्शन पे पॉजिटिव, और ये मान लीजिए BC1 इक्वल टू R1 और DC2 इक्वल टू माइनस R2, ये रे का ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये इधर है ना। सो ये बेसिकली N1 जो है उधर कॉमन ले लेता हूं है ना। सो ये OB आपका क्या होगा, आपका OB बेसिकली आपका ये जो है इसका 1/u है ना। सो ये 1 ये भी ये नेगेटिव कर सकते हो आपका जो है ना। सो ये आपका कितना होगा, N1 DI वो उधर है ना, सो ये V, सो N1 इंटू 1/v एंड OB जो है इधर ऑपोजिट 1/u इक्वल टू जो है आपका N2 माइनस N1 बाई 1/R1 माइनस 1/R2 है ना। सो 1/v इस तरीके से लिख सकते हो ना, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं है ना। सो इस तरीके से लिख सकते हो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू जो है N21 माइनस 1 बाई 1/R1 माइनस 1/R2। सो इसको 1/f लिख सकते हो है ना। सो ये लेंस का 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/f इक्वल टू जो है N21 बेसिकली, N21 क्या है बेसिकली N2 बाई N1 माइनस जो है ये माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। सो फोकल लेंथ डिफाइन करने का टाइम जो है आपका बेसिकली आपका जो है ये इस तरीके से डिफाइन होता है, जैसे R1 R2 ये हुआ ना। सो ये लेंस जो मेकर तैयार करते हैं ना, उनको ये वाला सरफेस का कितना आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका फोकल लेंथ है ना, इसलिए इसको बोलता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला ये। सो ये वाला सो ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब डिफरेंस लेंस कॉम्बिनेशन, डिफरेंट लेंस कॉम्बिनेशन में क्या होगा आपका, ऐसा लेता हूं जैसे ये वाला दो तीन लेंस ऐसा पर लगातार इसको लगा देता हूं है ना। तो इसमें मान लीजिए इसका F1 इसका F2 इसका F3। सो टोटल पावर जो मतलब टोटल जो है आपका उसका फोकस कितना होगा आपका 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये कैसे आता है, सो बेसिकली दो लेंस के लिए पहले कंसीडर कीजिए ना कैसे होगा। सो एक यहाँ पे आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है ना 1/v जो है इसके लिए मान लीजिए ये V1 पे हुआ, माइनस जो है ये 1/u इक्वल टू 1/f1, फिर F1 ये F2 लेंस के लिए क्या होगा आपका, F2 लेंस के लिए क्या होगा आपका फाइनल 1/v माइनस इसके लिए जो फेज इमेज फॉर्मेशन V में तो से ये आपका V1 होगा इक्वल टू 1/f2। इन दोनों का ऐड कीजिए क्या होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सो ये आपका जो है 1/f इक्विवेलेंट। सो
वन अपन एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपन एफ वन प्लस वन अपन एफ टू, इस तरीके से इस सीरीज में ये होगा। और इसका पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि पावर इसका वन अपन एफ के साथ ये होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना। ठीक है, थैंक यू, क्लास फॉलो करते रहिए। ओके।